हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 5 रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया। सो फर्स्टली मैं आपको चैप्टर का जो टाइटल है वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया, इट मीन्स दैट हमारे एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से रिलीजन्स आए थे और किस समय कौन सा रिलीजन आया था और कैसे कैसे उन रिलीजन्स में ग्रोथ हुआ, चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली देखते हैं इस चैप्टर में हम किन किन रिलीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे अबाउट जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म। सो जैसे जैसे वैदिक पीरियड ख़त्म होते गया, यज्ञ के जितने भी रिचुअल्स थे और जितने भी यज्ञ करने के अधिकार थे और जो भी नॉलेज था कि इन सब की इम्पोर्टेंस डाउन होती गई। लोगों का इन सब से इंटरेस्ट भी उठते गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। मंत्रास एंड एवरीथिंग, वो प्रोसीजर करना सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो लोगों के इंटरेस्ट उठते गया और इसकी इम्पोर्टेंस भी कम होते गई। सिर्फ जो प्रीस्टली क्लास लोग थे उनके पास ही नॉलेज रहती थी यज्ञ करने की। दूसरों के पास फ्रीडम नहीं था कि वो ये नॉलेज गेन कर सके। जो वर्णा सिस्टम था उसके कारण इतने रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे क्योंकि क्या होता था, कास्ट सिस्टम, मतलब क्या है, वर्णा सिस्टम में कास्ट सिस्टम होता था और कुछ कास्ट को लोअर कास्ट डिक्लेयर किया जाता था, तो उन्हें राइट ही नहीं था कि वो यज्ञ जैसी चीज़ें कर सके या उसका पार्ट भी बन सके। तो इसी कारण से लोगों के हाथों से फ्रीडम चले गया इन यज्ञा राइट्स का नॉलेज रखने का। एक पर्सन की जो सोशल पोजीशन थी वो उसका वर्ना डिसाइड करता था। वो किस घर में बॉर्न हुआ है, किस वर्ना में बॉर्न हुआ है, ये डिसाइड करता था, उसकी अचीवमेंट्स डिसाइड नहीं करती थी। इसी कारण से जो उपनिषद पीरियड था वहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं ताकि जो रिलीजियस थॉट्स हैं उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाए। उन्हें सिर्फ यज्ञ के राइट्स तक ही रिस्ट्रेन नहीं किया जाए। जैसे कि जो वैदिक पीरियड है वहाँ पे सिर्फ जितने भी यज्ञा राइट्स हैं उनकी बात की है, मंत्रास की बात की है, उनके नॉलेज की बात की है, पर उसी समय ही आगे जाकर इतने सारे वर्णास आ गए जिसके कारण लोगों से में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। तो धीरे धीरे रिलीजियस थॉट्स को इम्पोर्टेंस मिलने लगी और अलग अलग रिलीजियस थॉट्स को इम्पोर्टेंस मिलने लगी। However, the thought in Upanishad focused on the existence and nature of soul. और जो भी उपनिषद में थॉट्स दिए गए हैं वो किसी भी वर्णा के बारे में बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक सोल, एक आत्मा के एग्जिस्टेंस और वो कैसी होती है उसके बारे में बात करते हैं। पर ये चीज़ें भी एक आम आदमी के समझने के लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट थी। इसीलिए लोगों ने क्या किया कि वो अपने अपने पर्टिकुलर भगवान की पूजा करने लगे। जैसे जो शैवा सेक्ट थे वो शिव भगवान की पूजा करने लगे, जो वैष्णवा सेक्ट थे वो विष्णु भगवान की पूजा करने लगे और अलग अलग पुराणास भी लिखे गए। इसके बाद सर्टेन ट्रेंड्स अराउंड द 60 सेंचुरी BCE कुछ अटेम्प्ट्स हुए अलग अलग रिलीजियस थॉट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो हर आदमी के लिए इजी था। मतलब धीरे धीरे दूसरे रिलीजियस थॉट्स आए और ऐसे थॉट्स आए जो सिंपल थे और लोगों के समझने के लिए भी बहुत इजी थे। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को माना कि हर आदमी फ्री है अपने अपलिफ्टमेंट का तरीका ढूंढने के लिए और हर आदमी को खुद ही अपने अपलिफ्टमेंट का तरीका ढूंढना चाहिए कि कैसे वो ग्रो कर सकता है, कैसे उसे भगवान मिल सकते हैं, कैसे वो इनलाइटमेंट पा सकता है। इसी कारण से नए नए रिलीजन्स आने लगे। ये जो नए नए रिलीजन्स आए इनमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कास्ट के नाम पे, और स्पेशली इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट की जब बात आती थी तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। द वर्क ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतमा बुद्धा इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस अमाउंट
among the proponents of new thoughts। जितने भी हम नए थॉट्स की बात कर रहे हैं, सिंपल थॉट्स की बात कर रहे हैं, इस पे वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा का स्पेशल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उन लोगों ने ही इन चीज़ों की स्टार्टिंग की। नाउ फर्स्ट हम जिस रिलीजन की बात करेंगे दैट इज़ जैनिज्म। जैनिज्म वन ऑफ द एंशियंट रिलीजन है हमारे कंट्री में। ये जो रिलीजन है ये स्पेशल इम्पोर्टेंस देता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस की, अहिंसा की, कि लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, किसी को इंजरी नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को हरास नहीं करना चाहिए, मार पिटाई नहीं करनी चाहिए। जैन ट्रेडिशन के हिसाब से वो पर्सन जो दूसरों को रिलीजियस नॉलेज देता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। और वर्धमान महावीर जब जब वर्धमान महावीर ने सबको ये सारी बातें बताई, या जब वो एज अ गॉड इस दुनिया में आए, तो वो 24 तीर्थंकर थे। मतलब उनके पहले 23 तीर्थंकर और आ चुके थे उनके हिसाब से। वर्धमान महावीर के बारे में दिया हुआ है वो 599 BC से 527 BCE तक थे। एक महाजनपद था जिसका नाम था व्रज, जिसे आज हम बिहार कहते हैं। बिहार हमारा स्टेट है। पहले ज़माने में वो एक महाजनपद था जिसे व्रज कहते थे। उसका कैपिटल था वैशाली। वर्धमान महावीर का जन्म कुंदा ग्राम में हुआ था, जो वैशाली का ही एक पार्ट था। उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और उनकी मदर का नाम था त्रिशला। वर्धमान महावीर ने अपना घर और अपना सारा कंफर्ट छोड़ दिया था फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज पाने के लिए उन्होंने अपना घर और अपने सारे कंफर्ट्स छोड़ दिए थे। उन्हें 12.5 ईयर्स की बहुत ही कड़ी तपस्या के बाद एनलाइटमेंट मिला। एनलाइटमेंट मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन में आदमी पहुंच जाता है जहाँ पे उसे सारा स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाता है। वो सारे कंफर्ट से, सारे ग्रीड से, वांट से फ्री हो जाता है, और वो एक प्रॉपरली एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये भगवान का एक रूप है। तो यही होता है एनलाइटमेंट। ये जो नॉलेज था ये प्योर था और इसे केवल भी कहा जाता था, इसीलिए वर्धमान महावीर को केवली कहा जाता था। उन्हें जिना और कनकरर भी कहा जाता था, क्योंकि द जॉय डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकल कंफर्ट्स एंड द डिस्कम्फर्ट फेल्ट ड्यू टू अनडिजायर्ड थिंग्स हैड नो इम्पैक्ट व्हाटसोएवर ऑन हिम। लोगों को जो खुशी मिलती है फिजिकल कंफर्ट से, और लोगों को जो दुख होता है ऐसी चीज़ें आने से जो उन्हें नहीं चाहिए, अनडिज़ायर्ड चीज़, जैसे लोगों की परेशानियां आने से, दुख आने से उन्हें बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, ऐसी कोई भी चीज़ उन्हें नहीं होती थी। कोई चीज़, ना खुशी उन्हें इम्पैक्ट करती थी, ना ही दुख उन्हें इम्पैक्ट करता था। द टर्म जैन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जिना। जो जैन वर्ड का इंट्रोडक्शन हुआ वो वर्ड जिना से ही हुआ, क्योंकि वर्धमान महावीर को जिना कहा जाता था। वर्धमान को महावीर कहा जाता था बिकॉज ही हैड द रेजिलेंस, द करेज टू कंकर ऑल पैशन, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा सहन शक्ति थी। वो फोरबियरर थे, और उनका जो भी पैशन था, वो जो लाइफ में पाना चाहते थे कि उन्हें एनलाइटमेंट मिले, और वो जीत चुके थे और अपना गोल अचीव कर चुके थे। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ही प्रीच्ड for about 30 years to explain the essence of religion to people। जब उन्हें नॉलेज मिल चुकी थी, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसके बाद 30 साल तक उन्होंने लोगों को ये नॉलेज दी, लोगों को जैन रिलीजन के बारे में, और जितनी भी स्पिरिचुअल नॉलेज उन्हें मिली थी वो सब उन्होंने लोगों के साथ शेयर की। लोगों को ये चीज़ें ईजिली समझ आए, इसलिए वो अर्धा मगधी लैंग्वेज में बोला करते थे, जो वहाँ के लोगों की लैंग्वेज थी। ये जो जैन रिलीजन था ये स्ट्रेस देता था गुड कंडक्ट में, अच्छे कर्म करो, मतलब लोगों की हेल्प करो और तुम्हारे कंडक्ट अच्छा हो, मतलब कुछ भी करो एक अच्छे इंटेंशन से करो, किसी के साथ खराब मत करो।
The essence of his teaching for good conduct is contained in the five great vows and the three jewels. जितने भी वर्धमान महावीर के गुड कंडक्ट का नॉलेज है, सारी चीज़ें द फाइव ग्रेट वॉर्स एंड द थ्री ज्वेल्स में कंटेन्ड है. वो असेंबली जो तीर्थंकर कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे वो लोगों को ये स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, उसे कहा जाता है समावासरण. और ये नॉलेज भी अर्धा मगधी लैंग्वेज में ही दिया जाता है. समावासरण वॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी. ये जो समावासरण की हम बात कर रहे हैं, जिस असेंबली की बात कर रहे हैं, ये इक्वालिटी पे विश्वास करती है. किसी भी पर्सन की एंट्री वहाँ पे बैन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई ऊंची जाति या नीची जाति नहीं होती है उसमें. द पंच महावरत्नास. अब देखते हैं द पंच महावरत्ना, द फाइव ग्रेट वॉर्स क्या थे. देयर आर 5 रूल्स टू फॉलो स्ट्रिक्टली. 5 रूल हैं जो वर्धमान महावीर जी ने बताए हैं, जो सबको फॉलो करने चाहिए. पहला है अहिंसा, दैट इज नॉन वॉयलेंस, की किसी भी आदमी को हर्ट, इंजर या हार्म नहीं करना चाहिए अपने बिहेवियर से. दूसरा है ट्रुथ, हर आदमी को सच बोलना चाहिए और उसके एक्शन भी सच्चे होने चाहिए. देन अस्तेया या नॉन स्टीलिंग. अस्तेया मीन्स थेफ्ट. टेकिंग व्हाट बिलोंग्स टू अदर्स विदाउट देयर कंसर्न इज थेफ्ट. महावीर जी का ये सबको बताना था कि किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी से बिना पूछे किसी की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसे कहा जाता है थेफ्ट. और अस्तेया, अस्तेया का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग और एनीथिंग. नाउ फोर्थ इज अपरिग्रह, दैट इज नॉन अटैचमेंट. मैन टेंड्स टू एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी ड्यू टू ग्रीड. अपरिग्रह मीन्स नॉट होर्डिंग और एक्यूमुलेटिंग एनीथिंग इन दिस वे. इसका मतलब लोगों से ज़्यादा हम चीज़ों से प्यार करते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं क्योंकि हमें लालच होता है. तो लोगों में लालच जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, उन्हें अपनी चीज़ों से अटैच नहीं होना चाहिए. ब्रह्मचार्य, चैसिटी, इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर्स एंड फॉलोइंग द वॉज. नेक्स्ट है ब्रह्मचार्य या चैसिटी, मतलब जितने भी बॉडीली प्लेजर्स हैं वो लोगों को छोड़ देने चाहिए, और जितने भी रूल्स महावीर जी ने बताए हैं वो सब फॉलो करने चाहिए. 3 रत्ना, द 3 ज्वेल्स. जो 3 ज्वेल्स की बात की गई है वर्धमान महावीर में, वो हैं 3 प्रिंसिपल्स. वो 3 प्रिंसिपल से पहला सम्यक दर्शन, विच इज़ राइट फेथ. देन सम्यक जन, विच इज़ राइट नॉलेज. देन सम्यक चरित्र, विच इज़ राइट कंडक्ट. सम्यक मीन्स बैलेंस्ड. तो त्रिरत्न 3 प्रिंसिपल्स हैं जो महावीर स्वामी ने बताए हैं. अब देखिए, पहला जो सम्यक दर्शन है, उसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ इन द प्रीचिंग ऑफ द तीर्थंकर एंड टू हैव फेथ इन इट. मतलब आपको जो भी सच्चाई तीर्थंकर बताते हैं, उस सच्चाई को मानना और उसे फॉलो करना. सेकंड होता है सम्यक जनन. सम्यक जनन मतलब होता है स्टडिंग द प्रीचिंग एंड फिलोसॉफी ऑफ तीर्थंकर रेगुलरली एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग. मतलब जो भी चीज़ें, जो भी प्रीचिंग्स या जो भी फिलोसॉफीज आपको तीर्थंकर बताते हैं, उसे रेगुलरली पढ़ना और उसे समझना. सम्यक चरित्र, इसका मतलब जो आपको 5 ग्रेट वॉव्स दिए गए हैं उन सबको फॉलो करना. नाउ हम जानते हैं एसेंस ऑफ हिज टीचिंग. जो महावीर की टीचिंग थी उसमें अनेन कंतावाड़ा इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ. इट मीन्स pluralism or multiple viewpoints. In our quest for truth, if we focus on only one or two aspects or viewpoints and draw conclusion the whole truth is not known, therefore it is necessary to pay attention to all the aspects of an issue
If people follow this, they develop tolerance towards the opinion of other people in society and give up the attitude of stubborn adherence to their own opinion. महावीर जी का ये मानना था कि यदि कोई भी परेशानी आई है या कहीं भी आपको ट्रुथ जानना है, सच्चाई जाननी है, तो आप कोई भी एक व्यू पॉइंट मत सुनिए, आप सारे व्यू पॉइंट सुनिए, हर तरफ जो सच्चाई निकल सकती है उस सच्चाई को जानिए और उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन निकालिए, तो ही आपके सामने ट्रुथ आएगा। प्लस उनका ये भी बोलना था कि यदि हम इस हैबिट को एक्सेप्ट कर लें, इस हैबिट को कि दूसरों की ओपिनियन सुनने की हैबिट को, तो हमारे अंदर टॉलरेंस भी आएगा और हमारा जो स्टबन एटीट्यूड होता है जहाँ हम दूसरों की बातें नहीं सुनते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के ऊपर फोर्स करते हैं, ये हैबिट भी हम छोड़ देंगे। Vardhaman Mahavir taught the people that the greatness of man does not depend on his varna but on his excellent conduct. वर्धमान महावीर का ये मानना था कि किसी भी आदमी की जो महानता होती है वो उसके कास्ट पे, उसके वर्णा पे डिपेंड नहीं करती है कि वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, वो उसके काम पे डिपेंड करती है कि वो क्या काम करता है। उनका कहना था कि यदि कोई छोटे कास्ट से होकर भी कोई महान काम करता है, किसी की हेल्प करता है, किसी का भला करता है, तो वो भी एक महान आदमी है। किसी का कास्ट किसी की ग्रेटनेस नहीं बता सकता। इन द Vedic tradition, the doors of knowledge had slowly been closed to women. क्या हुआ था, जो वैदिक पीरियड था उसमें लेडीज़ को, फीमेल्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, पर वर्धमान महावीर ने वुमेन्स को भी इम्पोर्टेंस दी थी, वो भी चाहे तो वो संन्यास ले सकती थी। His teachings were love all living things, have mercy and compassion and live and let free. वर्धमान महावीर की टीचिंग थी कि सारे जीव जंतु से आप प्यार करो, सबके लिए आपके अंदर मर्सी हो, कंपैशन हो और खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो इस लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। फर्स्ट पार्ट में हमने जैनिज़्म पढ़ा, अब नेक्स्ट पार्ट आगे का हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे, जिस पे हम बुद्धिज़्म एंड अदर जो भी रिलीजन्स थे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको फर्स्ट पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू।